भिंडी भिंडी टमाटर खीरे लो, ताज़ा ताज़ा सब्जी लो, बैंगन लो, करेला लो। ऐसे आवाजें लगा लगा कर कालू कौवा अपनी सब्जी बेच रहा था। गरीब बूढ़ी फाख्ता कालू कौवे के पास आती है। कौवे कौवे बेटा, मुझे आधा किलो भिंडी दे दो। ताज़ा, बहुत ताज़ा है मेरी भिंडी। बूढ़ी माँ, खाओगी तो याद ही करोगी। कालू कौवा आधा किलो भिंडी डालकर बूढ़ी फाख्ता को दे देता है। कौवे बेटा, आज मेरे पास पैसे नहीं हैं, मैं पैसे कल दे जाऊंगी। रखो रखो यहाँ मेरी भिंडी, मैं यहाँ मुफ्त का माल नहीं बेच रहा हूँ। ना जाने कहाँ कहाँ से आ जाते हैं भिखारी कहीं के। निराश होकर बूढ़ी फाख्ता वहाँ से चली जाती है। जग्गू, खाना खाकर नदी से पानी पिया ना, मैं तुम्हारे पिताजी की रोटी लेकर जा रही हूँ। मम्मा मम्मा, मैं भी साथ जाऊंगा। नहीं, तुम नहीं जाओगे, तुम्हारे पिताजी गुस्सा होंगे। गौरी कौवी अपने पति कालू कौवे की रोटी लेकर घर से निकलती है। कालू जी, रोटी खा लो। क्या कोई सब्जी बिकी भी है अभी तक? सुबह से बैठा हुआ हूँ, अभी तक कुछ भी नहीं बिका। एक बूढ़ी फाख्ता आई थी भिंडी लेने, मगर उसके पास भी पैसे नहीं थे। फिर कालू कौवा रोटी खाने लगता है और गौरी कौवी सब्जी बेचने लगती है। भिंडी भिंडी, ताजा ताजा भिंडी, करेला, कद्दू, टमाटर लो। न जाने कहाँ चले गए हैं आज ग्राहक, बोल बोल कर मेरा तो मुंह थक गया है। अरे अरे तोते, मेरी बात सुनो। जाता हुआ तोता गौरी कौवी की आवाज सुनकर वहाँ आ जाता है। मुझे बुलाया है क्या तुमने गौरी? हाँ तोते तोते, बहुत ताज़ा ताज़ा सब्जी है। देखो देखो, टमाटर कितने ताज़ा हैं, सब्जी ले जाओ। लाओ तो, मैं एक टमाटर खाकर देखता हूँ। फिर तोता गौरी कौवी से एक टमाटर लेकर खा लेता है। वाह वाह, टमाटर तो सच में बहुत स्वादिष्ट है, पर थोड़ा खट्टा है। तोते, टमाटर खट्टा ही तो होता है। अच्छा बताओ, कितनी दूँ सब्जी? अभी तो मेरे पास पैसे नहीं है, मैं कल ले जाऊंगा। ऐसा कहते हुए तोता जाने के लिए वापस मुड़ता है। कहाँ कहाँ चले तोते? जो टमाटर खाया है, मुझे उस टमाटर के पैसे तो देते जाओ। कौन से पैसे? तुमने खुद मुझे आवाज देकर बुलाया था। वो टमाटर तो मैंने सब्जी चेक करने के लिए खाया था। तू देगा पैसे तो तेरा बाप भी देगा। गौरी, जाने दो इसे, क्यों फजूल की लड़ाई बना रही हो? ओए कालू, तू चुप कर जा, निकाल निकाल मेरे पैसे। वहाँ से चिड़िया गुजर रही थी। तोता चिड़िया को आवाज देता है। चिड़िया चिड़िया, मुझे इस गौरी की बच्ची से बचा लो। गौरी, क्यों लड़ रही हो तोते से? जब तक ये मेरे टमाटर के पैसे नहीं देगा, मैं इसे यहाँ से जाने नहीं दूंगी। इस काली कलोटी ने मुझे खुद टमाटर खाने का कहा था। मेरी बुरी किस्मत, मैं तो अपने रास्ते पर जा रहा था, इसने खुद आवाज देकर बुलाया था मुझे। इसका मतलब तुम मेरे टमाटर फ्री में खाओगे? गौरी कौवी तोते को लिटाकर ऊपर बैठ जाती है और उसे मारने लगती है। गुस्से में एक तेज चोंच तोते की आंख में लग जाती है और तोते की आंख से खून बहने लगता है, जिसे देखकर गौरी और कालू कौवा डर जाते हैं। हाय मर गया, मेरी आंख, इस गौरी ने मेरी आंख निकाल दी है। चिड़िया ऑटो लेकर आती है और तोते को ऑटो पर लिटाकर उसके घर छोड़ आती है। गौरी, गुस्सा कम किया करो, हर कोई कालू कौवा नहीं जो तुमसे डर जाएगा। चुप चुप कर जा ओए कालू, अभी मेरा गुस्सा कम नहीं हुआ। मेरे पति की ये हालत जिसने की है, मैं उसे कभी माफ नहीं करूंगी। मेरी आंखों में बहुत दर्द हो रहा है। हरियाली, मिठू भाई को बुलबुल से दवा ला दो। ऐसे ही कुछ दिन गुजर जाते हैं। कालू, अब सब्जियां तो बिकने वाली नहीं है, हम ऐसा करते हैं, हम कोई और धंधा कर लेते हैं। अगर तुम हर किसी आने जाने वाले से लड़ाई करोगी तो हमारा कोई भी धंधा नहीं चलेगा। कालू, क्या करूं, मुझे गुस्सा आ जाता है। कालू जी, क्यों ना हम जंगल से फल लाकर यहाँ बेचना शुरू कर दें। झरने के पास घने जंगल में ढेर सारे फलदार पेड़ हैं,
हम वहाँ से मुफ्त में फल लाकर यहाँ बेचकर पैसे कमा सकते हैं। फिर उस दिन से कालू और गोरी घने जंगल से फल तोड़कर लाने लगे। सेब सेब, आम, मीठे मीठे आम। गोरी, मुझे 1 किलो आम दे दो, तुम्हारे ये आम बहुत स्वादिष्ट लग रहे हैं। कबूतर भी सेब लेने आता है। मुझे 2 किलो सेब दे दो कालू। ऐसे गोरी और कालू का धंधा चलने लगता है। फिर एक दिन कालू कौवा पेड़ के ऊपर बैठा हुआ फल तोड़ तोड़ कर नीचे गिरा रहा था और गोरी कौवी आम उठा उठा कर टोकरी में रख रही थी कि अचानक आम के पेड़ की एक बड़ी शाख टूटकर गोरी की पूंछ पर गिर जाती है। कालू, कालू, मुझे बाहर निकालो, मैं यहाँ शाख के नीचे दब गई हूँ। कालू आता है। कालू पूरा जोर लगाता है मगर वो डाल तो हिल भी नहीं रही थी। वहाँ से चिड़िया जा रही थी। गोरी कौवी को डाल के नीचे दबा हुआ देखकर चिड़िया वहाँ आ जाती है। चिड़िया चिड़िया, मेरी मदद करो गोरी को इस डाल से बाहर निकालने में। चिड़िया, अगर कुछ देर और गुजर गई तो मेरी पूंछ टूट जाएगी। कालू भैया, आप यहाँ से उठाएं और मैं पत्तों वाली साइड से उठाती हूँ। कौवा और चिड़िया पूरा जोर लगाते हैं मगर वो गोरी कौवी को बाहर निकालने में नाकाम रहते हैं। अब तो एक ही उपाय है, मैं तोते को बुला कर लाती हूँ। वो अपनी तेज चोंच से इस शाख को काट कर ही गोरी को बाहर निकाल सकता है। वो तोता नहीं आएगा, मैंने उसे मारा था। अब पता चला किसी से बिला वजह लड़ाई नहीं करते। मैं अभी तोते को बुला कर लाती हूँ। तोते तोते, गोरी कौवी डाल के नीचे दब गई है, उसकी पूंछ को बड़ी शाख से बाहर निकालो, मेरे साथ चलो। नहीं, मैं नहीं जाऊंगा, मेरी आंख पर मारा था उस गोरी की बच्ची ने। मिठू जी जाओ, गोरी को छोड़ो, चिड़िया की बात मान लो। फिर तोता मान जाता है और चिड़िया के साथ जाता है। अब मजा आएगा गोरी से बदला लेने का, तोता मन ही मन में ऐसा सोचता है। तोते भैया, ये शाख काट कर गोरी को बाहर निकालो। तोते, मेरे तोते भाई, मेरी पूंछ का ध्यान रखना, कहीं मेरी पूंछ टूट ना जाए। फिर तोता बड़ी शाख को काटने की बजाय गोरी की पूंछ ही काटने लगता है। वो अपनी तेज चोंच से कुतर कुतर कर गोरी की पूंछ अलग कर देता है। गोरी झट से आज़ाद हो जाती है। पूंछ, गोरी गोरी, तुम्हारी पूंछ टूट गई है। क्या क्या मेरी पूंछ? शुक्र करो तुम खुद बच गई हो, बिना पूंछ के भी तुम बहुत सुंदर लग रही हो। फिर गोरी कौवी रोती हुई वहाँ से भाग जाती है। अब दोबारा गोरी कभी किसी से लड़ाई नहीं करेगी। कालू कौवा भी गोरी की पूंछ चोंच में उठाए गोरी के पीछे पीछे चला जाता है। किसान की गाय सुबह से धूप में खड़ी थी और किसान अपनी गाय को धूप में बांधकर उसे छांव पर करना भूल गया था। किसान गाय का दूध निकालकर घर ले जाता और उसे समय पर ना चारा देता और ना पानी देता। मैं भूखी हूँ मालिक और प्यासी भी, मुझे चारा दो और पानी भी। आज तेरा दूध बहुत थोड़ा है, इतने से दूध में चारा और पानी नहीं मिलेगा। अगर चारा और पानी लेना है तो दूध बाल्टी भर कर दिया करो। ऐसा कहते हुए किसान अपने घर चला जाता है। मैंने अपने दूध से इस किसान के सारे बच्चे पाल कर बड़े किए, इसे सालों से मुनाफा दे रही हूँ और मालिक बहुत जालिम है। मैं भी अब यहाँ नहीं रहूँगी, मैं जंगल जाऊँगी, मैं बाहर की दुनिया देखूँगी। गाय पूरा जोर लगाती है और अपनी रस्सी तोड़कर भाग निकलती है। गाय भागती भागती घने जंगल में पहुंच जाती है। वो बहुत डरी हुई थी, जंगल उसके लिए नया था। तेजी में भागते हुए एक नोकदार बड़ा कांटा गाय के पाँव में चुभ जाता है। वो गिर जाती है और उसके पाँव से खून बहने लगता है। कोई भी यहाँ उसके जानने वाला ना था। अब तो वो गाय बैठकर अपने मरने का इंतजार करने लगती है। थोड़ी दूर चिड़िया अपने घर में अपनी एक बेटी के साथ रहती थी।
मम्मा, मेरे सभी दोस्तों के पास तरह तरह के खिलौने हैं, मगर मेरे पास कुछ भी नहीं है। बेटी, उन सब के पापा जिंदा हैं, वो अपने बच्चों की हर इच्छा पूरी करते हैं। मैं तो बहुत मुश्किल से घर चलाती हूँ, आपको खिलौने कहाँ से लेकर दूंगी। चल बेटी, अब दाना लेने जाएं, शाम होने वाली है। माँ चिड़िया अपनी बेटी को साथ लेकर दाना लेने चली जाती है। रास्ते में माँ चिड़िया की नज़र उस घायल गाय पर जाती है जो दर्द से कराह रही थी। दोनों माँ बेटी घायल गाय के पास जाती हैं। मम्मा, इस गाय के पाँव से तो खून बह रहा है। मेरे चोट लग गई है, मेरे पाँव में बहुत दर्द है। गुड़िया बेटी, मैं अभी घर से पट्टी का सामान लाकर इस गाय के पाँव पर पट्टी बांध देती हूँ। फिर मम्मा चिड़िया जल्दी से अपने घर जाती है और घर से अपना फर्स्ट एड का बॉक्स लेकर वापस आती है। मम्मा चिड़िया गाय के पाँव पर दवा लगाकर पट्टी बांध देती है। मेरा दर्द अब रुक गया है, अब मैं ठीक हूँ। आपका घर कहाँ है सुंदर गाय? मेरा घर तो नहीं है, मैं किसान के पास रहती थी और किसान मुझ पर बहुत जुल्म करता था, इसलिए मैं वहाँ से भाग आई हूँ। मम्मा, क्यों ना हम इस सुंदर गाय को अपने घर ले जाएं? मैं चारा दूंगी इसे और समय पर पानी भी। फिर मम्मा चिड़िया और उसकी बेटी उस गाय को अपने साथ अपने घर ले जाती हैं। गुड़िया गाय को अपने पेड़ के साथ बांध देती है, उसे चारा देती है और पानी भी। गाय खुश हो जाती है। क्या आपके पास कोई बाल्टी है? अगर है तो लाइए, मैं भी आपको ताज़ा ताज़ा दूध दूंगी। मम्मा चिड़िया घर से बाल्टी लाती है और गाय का दूध निकाल लेती है। फिर ऐसे गाय चिड़िया के पास रहने लगी। चिड़िया गाय को हरी हरी घास देती और गाय चिड़िया को खालिस दूध देती। जो दूध बच जाता, चिड़िया वो दूध दूसरे पक्षियों को बेच देती थी। चिड़िया बहन, मुझे 20 रुपए का दूध दे दें। जब से मेरे छोटे मिट्ठू ने आपकी गाय का दूध पिया है, वो तो हर समय दूध ही मांगता है। मैं दूध में पानी नहीं मिलाती, हरियाली, मेरी गाय का दूध खालिस और 1 नंबर होता है। चिड़िया मुनाफा कमाए और पड़ोसी कौवे बैठे देखते रहें। ऐसा कैसे हो सकता है? गोरी कौवी अपने पति कालू कौवे से कहती है, कालू, ओए कालू, देखो तो वो छोटी चिड़िया कैसे अपनी गाय का दूध बेचकर पैसे बना रही है। जाओ, तुम भी कोई काम धंधा करो। गोरी, मैं जब भी करूँगा अपना कारोबार ही करूँगा, मुझसे मेहनत मजदूरी नहीं होती। वाह वाह, बात तो ऐसे कर रहे हो जैसे कारोबार करने के लिए पैसे जमा कर रखे हो। कारोबार पैसों से होता है। तुम चिंता ना करो गौरी, मैं कोई ना कोई उपाय निकाल ही लूंगा। रात हो जाती है। कालू कौवा काम ढूंढता ढूंढता जब चिड़िया के घर के पास से गुजरता है तो उसे एक विचार आता है। अगर मैं चिड़िया की गाय का दूध निकाल लूं तो किसी को कानों कान खबर नहीं होगी और गौरी भी खुश हो जाएगी। कालू जल्दी जल्दी घर जाता है। गौरी, गौरी, कहाँ है बाल्टी? बाल्टी से क्या करोगे कालू? मैं चिड़िया की गाय का दूध चुरा कर लाऊंगा। चारा डालेगी चिड़िया और गाय को पानी पिलाएगी चिड़िया और दूध लेंगे हम। कालू कहते हैं मुझे कालू। फिर कालू कौवा बाल्टी लेकर घर से निकलता है और चिड़िया की गाय के पास जाकर बैठ जाता है। कालू कौवा जैसे ही चिड़िया की गाय का दूध निकालने लगता है, गाय अपने सींगों से कालू कौवे को उठाकर दूर फेंक देती है। मर गया, हाय मर गया, बचाओ, कोई मुझे बचाओ। बहुत मुश्किल से कालू कौवा उठता है और खाली बाल्टी लेकर ही अपने घर चला जाता है। कालू जी, दूध ले आए हो क्या? कहाँ ले आया हूँ दूध? उस गाय की बच्ची ने अपने सींगों से उठाकर मुझे दूर फेंक दिया। देखो देखो, मेरा पंख भी घायल हो गया है।
कालू जी, वो गाय ऐसे हमें दूध नहीं देगी, हमें उस गाय को लालच देना होगा। दूसरे दिन चिड़िया और उसकी बेटी अपनी गाय से कहती हैं, गाय गाय, हम दाना लेने जा रही हैं, आप तब तक यहाँ आराम करो और हम वापस घर आते समय आपके लिए ताज़ा ताज़ा और हरी भरी घास लेकर आएंगे। चिड़िया, एक कौवा मुझे बहुत तंग करता है, रात को चोरी चोरी वो मेरा दूध निकालने भी आया था। कालू अंकल, मम्मा मम्मा वो कालू अंकल होंगे, ऐसे काम कालू अंकल ही कर सकते हैं। गाय, अगर वो कौवा दोबारा आए तो उसे ऐसा मज़ा चिखाना कि सारी उम्र याद रखे। अब तो मैं उसे किसी कीमत नहीं छोड़ूंगी। चिड़िया और उसकी बेटी चली जाती हैं। कालू जी, ये फल रखो टोकरी में और ये रोटी का टुकड़ा भी। अब देखती हूँ वो गाय चिड़िया को दूध देती है या हमें। ऐसे फल और रोटी लेकर गोरी और कालू फिर से गाय के पास जाते हैं। गाय गाय, देखो देखो, हम तुम्हारे लिए क्या लेकर आए हैं। चिड़िया तुम्हें घास देती है और हम तुम्हारे लिए मीठे मीठे फल और रोटी लेकर आए हैं। लो लो, खाओ खाओ। तुम बहुत अच्छे हो कौवो, क्या मैं ये खा सकती हूँ? गाय वो फल खाने लगती है। फिर गोरी कव्वी बाल्टी लेकर आहिस्ता आहिस्ता गाय का दूध निकालने लगती है। गाय को गुस्सा आ जाता है और वो अपनी लात मारकर गोरी कव्वी को दूर फेंक देती है और अपने सींगों से कालू कव्वी को मार मार कर बंदर बना देती है। दोनों कव्वे वहाँ बैठकर रोने लग जाते हैं। कालू कालू, मेरी पूंछ टूट गई है और मेरी टांग पर चोट आई है। पीछे से चिड़िया आ जाती है। जो मेरी गाय का दूध चोरी करेगा उसे मेरी गाय ऐसे ही मारेगी। गुड़िया तो कौवों को देखकर हंसे ही जा रही थी।